बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महाज़ कश्मीर में। मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, अफ़गानिस्तान में कई दहाइयों से जारी जंग एक नया मंजरनामा पेश कर रही है। अमरीकी इनखला के बाद चंद हफ्तों के दौरान ही अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाके अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। आप इस बदलती सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ाई बदर पैदा कर फरिश्ते तेरे नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। 20 साला अज़ीम जद्दोजहद और अज़ीम तहरीक तालिबान की ये काविशें, ये कोशिशें आज अल्हम्दुलिल्लाह बामी उरूज को पहुँच रही हैं और रंग ला रही हैं। आज से 20 साल कबल हमें याद करना चाहिए उस दिन को जब अमेरिका पूरी दुनिया को साथ लेकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और जारहियत की और अफ़गानिस्तान में कायम इस्लामी हुकूमत अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान उसका सुकूत हुआ, उसका सुकूत कर दिया गया और एक अज़ीम जुल्म हुआ, एक अलमनाक दास्तान रकम हुई। लेकिन अल्लाह ताला के शेरों ने, मुजाहिदीन ने अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस अमर का तहिया किया कि हमने अमरीकी क़यादत में इस दुनियाई तूफ़ान को, अमरीकी क़यादत में इन दुनियावी क़ुव्वतों को सबक सिखाना है। हमने न सिर्फ इन्हें यहाँ से भगाना है, बल्कि हमने फिर से अमारत इस्लामी कायम करनी है और सरज़मीन अफ़गानिस्तान में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली परचम को लहराना है और इस कलिमा तय्यबा को नाफिज करना है। और इस दौरान, इन 20 साला इस अरसे दौरान आप ये सरफ़ नज़र नहीं कर सकते कि कितनी कुर्बानियाँ इन मुजाहिदीन ने पेश की। उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन चट्टान की तरह तागूत के सामने और अय्यम्मा कुफ्र के सामने, अमेरिका के सामने डट गए और पूरी दुनिया की फोर्सेस के सामने डट गए। नेटो ममालिक और फिर बाकी दूसरे सारे नॉन नेटो ममालिक ये अमेरिका के साथ खड़े थे। खड़े होने का मतलब और मकसद ये है कि किसी ने भी इस जुल्म अज़ीम और इस जारियत की मुखालफत नहीं की, लब तक नहीं हिलाए, अफसोस का इजहार तक नहीं किया। लेकिन जो मैंने शेर पढ़ा, ये तालिबान तहरीक पर सादिक आता है और मुजाहिदीन हक पर सादिक आता है। जहाँ भी, जिस सरज़मीन पर भी, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, जहाँ भी और कुर्रे अर्ज़ के किसी भी गोशे में जहाँ मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह ताला के भरोसे पर और पूरे अज़म और पूरे हिम्मत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे इस्तिक़लाल के साथ जद्दोजहद जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की आनत उनकी शामिल हाल रहती है। लिहाजा जिस तरह आपने फरमाया, मैं किस तरह देखता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि ये उस अज़ीम जद्दोजहद का समर है, उसका नतीजा है जो तालिबान 20 साल तक करते रहे और जो उन्होंने 20 साल तक जारी रखी। मोहतरम राफ़ी साहब, अमरीकी इनखला के बाद जिस अंदाज से तालिबान की पेशकदमी जारी है और तालिबान के खौफ से जिस अंदाज से अफ़गान आर्मी पसपाई इख्तियार कर रही है, अगर सूरत हाल यही रही तो मुस्तक़बिल करीब में तालिबान अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब होंगे। आप क्या कहते हैं? मैं आपको अला वजिल अशहाद कह रहा हूँ और ये पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है कि इस वक्त तालिबान जो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं वो अफ़गानिस्तान का 95% इलाका है। तो जब एक अज़ीम क़ुव्वत मुजाहिदीन की ऐसी होगी जो मुसलसल आगे बढ़ रही है
और जो मुसलसल दुश्मन को हजीमत उठाने पर मजबूर कर रही है, तो मुस्तक़बिल करीब छोड़ें, चंद दिनों की बात है कि पूरे अफ़गानिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तालिबान वो अपना निज़ाम इस्लाम नाफिज करेंगे और वो वही फरीरा लहराएंगे जो गुज़श्ता उस दौर में लहराता रहा है जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने जारियत की। लिहाजा आप देखें, यह आज की बात है, आज सुबह की बात है, तालिबान ने मुकम्मल तौर पर काबुल पर दस्तक दी, काबुल के दरवाजे को खटकाया। और इसका मतलब ये है कि पूरा इलाका, यहाँ सारी सरजमीन जो अफ़गानिस्तान की है वो तालिबान के कंट्रोल में है। अब रहा सहा काबुल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर उनके कंट्रोल में आएगा और उनके फतूहात जारी हैं, हर तरफ उनकी फतूहात जारी हैं और अफ़गानिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। अगर कोई मुखालिफ है वो अमेरिका और यूरोप के पिट्ठू हैं, ज़र खरीद हैं और वजीफ़ा खोर हैं। बाकी जो अफ़गानिस्तान की अवाम है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के शाना बशाना हैं। जहाँ तालिबान जाते हैं उन्हें इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें वेलकम किया जाता है, उन्हें खैर मुक़दम किया जाता है और वो कह रहे हैं कि हमारी तमन्ना पूरी हुई, अब हम वही बाग बहार देखना चाहते हैं इस्लाम का जो तालिबान के दौर में अफ़गानिस्तान में राइज था, नाफिज था, नज़र आ रहा था। लिहाजा चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान फिर से इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। अच्छा राफी साहब, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने आज तक अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है और इस सिलसिले में काबुल इंतज़ामिया भी भारत की सहूलतकार के तौर पर काम करती रही है। आम तासुर तो यही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो अफ़गानिस्तान में कर रहा है और उनका यही है कि हम मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कश्मीर में जिस तरह जुल्म, जबर और बर्बरियत का मुजाहिरा भारतीय फ़ौज कर रही है और इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें तो उनकी हालत भी बहुत मखदूश है जो कि बीजेपी की हुकूमत ने बनाई है। एक तरफ तो मुसलमानों के ये खैर खा बनते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। आप इस किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का अफ़गानिस्तान के साथ न कोई सरहदी ताल्लुक़ बनता है, न कोई मजहबी ताल्लुक़ बनता है, न कोई सकाफ़ती ताल्लुक़ बनता है। किसी भी किस्म का ताल्लुक़ भारत का मुस्लिम अफ़गानिस्तान के साथ नहीं बनता। आप सही फरमा रहे हैं, मकबूज़ा कश्मीर को छोड़ें, एक मुतनाज़ा इलाका है। भारत उस तहरीक को ख़त्म करने के लिए वहाँ जुल्म ढहा रहा है और बहुत जुल्म अजीम कर रहा है इस्लामिया ने जम्मू कश्मीर के साथ। लेकिन जो भारत के लोग अपने हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, आज वो जिस करब अलम में मुब्तला हैं, आज जो कुछ वो सह रहे हैं, आज जिस अज़ाब व इताब के वो शिकार हैं, क्या यह भारत अफ़गानिस्तान के मुसलमानों का खैर खा हो सकता है जिसे अपने भारत में मुसलमानों का वजूद कबूल ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं है? लिहाजा इस सारी बात को सामने रखते हुए, इस सिचुएशन को सामने रखते हुए, इस हकीकत को सामने रखते हुए हम समझते हैं और ये पूरी दुनिया के इल्म में भी है कि भारत का अफ़गानिस्तान में डेरा जमाना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत में है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए, पाकिस्तान के अमन को तहफ़ करने के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने ट्रेनिंग कैंप नस्ब कर दिए थे, बनाए थे, जहां पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को तरबियत दी जा रही है। लेकिन अब पासा पलट गया, अब भारत के वो ट्रेनिंग कैंप बंद हो रहे हैं, अब वो कौंसल खाने बंद हो रहे हैं, अब वो सारा जो मनसूबा था पाकिस्तान के खिलाफ वो सारा कुछ बंद हुआ और इसी पाकिस्तान को घेरने की आड़ में भारत के दावों के मुताबिक
भारत कह रहा है कि 3 बिलियन डॉलर्स मैंने अफगानिस्तान में खर्च किए हैं। अब भारत की वो सरमाएकारी डूब रही है। बदनीयत को यही अंजाम होता है। बदनीयत जो भी काम करे उसका अच्छा अंजाम नहीं होता है, वो बद अंजाम हो जाता है। बदनीयत अपने बद अंजाम को पहुंच जाता है। लिहाजा इस खित्ते में सबसे बड़ा बदनीयत भारत है और परे पेट के अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ चला रहा था। अब चूँकि तालिबान आए और अफ़गानिस्तान में वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमन कायम करेंगे और उनका अमन इस पूरे खित्ते में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे अमन कायम होगा इस पूरे खित्ते में और भारत की छुट्टी हो जाएगी। आप देखें ये अल्लाह ताला का करना है और ऐनुल यकीन के साथ ऐसी बातें और ऐसी शहादतें और ऐसी हकीकतें देख लेनी चाहिए। रूस आज तालिबान की हिमायत में बातें कर रहा है, उनसे मुफाहमत कर रहा है। चाइना तालिबान से मुफाहमत कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान से मुफाहमत कर रहा है। उज़्बेकिस्तान तालिबान से मुफाहमत कर रहा है। ताजिकिस्तान तालिबान से मुफाहमत कर रहा है। गर्ज जितने भी वो ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ सरहद रखते हैं, जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, वो सारे के सारे तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं। इस बड़ी सियासी और अस्करी कुव्वत को तस्लीम करते हैं। एक भारत है जो जलील रुस्वा और खार हो रहा है, वो रो रहा है, पीट रहा है कि उसको कोई स्पेस नहीं मिल रही है, कोई जगह नहीं मिल रही है, वो वहाँ से निकल रहा है। उसका अंजाम उसी तरह है जिस तरह अमेरिका अपने अंजाम को पहुँचा और बाप बना हुआ है अमेरिका आज इंडिया का। लिहाजा ये दोनों बाप बेटे यहाँ से जलील खार होकर और रुस्वा होकर निकले तो भारत की कोई यहाँ जगह भी नहीं बनती थी, लेकिन बिलजबर वो यहाँ जगह बना रहा था। मोहतरम नाजरीन, आखिरी और दायमी कामयाबी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की खुशनुदी पर दुनिया की आर्जी खुशी कुर्बान करने का हौसला रखते हों, जो ईमानी जुर्रत और सब्र इस्तिक़लाल की दौलत से माला माल हों और जो राह हक में किसी सुऊबत से नहीं घबराते और न दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर जब्बारों की तरहीब से उनके कदम डगमगाते हों। जब रास्ता नज़र न आए और वसाइल व ज़राया न हों, तब सिर्फ अल्लाह पर यकीन और ईमान कामिल हो तो कामयाबी यकीनी है। ये बात मौजूदा दौर में अफ़गान तालिबान पर सादिक आती है। उन्होंने मुश्किल हालात में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल कमोबेश 45 ममालिक को अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर किया और अफ़गानिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल अब तेज़ी से तब्दील हो रही है और अफ़गान तालिबान की पेशकदमी जारी है और दूसरी तरफ अफ़गान आर्मी पसपाई इख्तियार कर रही है और वह तालिबान के खौफ से हमसाया ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारी यही दुआ है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए जो किसी सहारे के बगैर चल सके और जो कम अज़ कम अपने हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में किसी दूसरे मुल्क की सहूलतकार न बने। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।